एक भाई साहब ने गुज़ारिश की है कि बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ इस पे थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। बी योरसेल्फ का मतलब है कि अपने को एक्सेप्ट करें। आप जैसे हैं, उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहीं से आती हैं, हम अपने को एक्सेप्ट नहीं करते। मन में रहता है कि मैं जैसा हूँ, ठीक नहीं हूँ, मेरे में कोई कमी है। अब ये बात अगर ज़्यादा किसी के बैठ जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और ये बहुत बार बचपन में डाली जाती है। बचपन में किसी के अंदर ये बात डाल दी जाए कि तू सुंदर नहीं है, तेरा रंग ठीक नहीं है, तेरा कद ठीक नहीं है, तो वो बात अगर रह गई अंदर, बड़े में, जवानी में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सेल्फ एस्टीम आजकल ये है ना, सेल्फ एस्टीम वो भी यही है कि भई अपनी कीमत कम लगती है दुनिया के बाज़ार में और तब उसकी भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैसे करके मैं औरों के जैसा हो जाऊँ और किसी-किसी का तो ये भी रहता है कि उनसे भी अच्छा हो जाऊँ। लेकिन कम से कम जैसी चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं, उनको मैं कैसे करके अडॉप्ट करूँ। तो मेरे बालों का स्टाइल ऐसा हो कि ऐसा हो, मैं कौन से कपड़े पहनूँ, किस तरह का रंग होना चाहिए, कैसा परफ्यूम लगाऊँ, कैसा चलूँ, कैसे बोलूँ और जब नहीं हो पाता तो उससे फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब मैं बीमारी से ठीक हुआ, तो बीमारी के दौरान मेरा शरीर स्केलेटन जैसा हो गया था। ये मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे, जिन लोगों ने वो देखे होंगे, ये कहानी तो मैं सुना चुका हूँ। 18 महीने हॉस्पिटलाइज़्ड रहा, तो मांस गायब हो गया था। स्केलेटन पे जैसे कोई काली चमड़ी चिपका दे, तो भूत जैसा चेहरा और मेरे मन में उस दौरान ये बैठ गया था कि भई मैं किसी को सुंदर नहीं मतलब मैं आकर्षित नहीं कर सकता फ़िज़िकली किसी को। अब जब मैं ठीक हुआ तो मेरी हेल्थ ठीक हो गई थी, मेरा वेट भी ठीक हो गया था और सब बढ़िया था। दर्पण में देखो तो चेहरा ठीक-ठाक था, लेकिन वो जो बैठ गया था अंदर उन 18 महीनों में और डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये मर जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं। तो उस दौर में और वो 18 महीने तक चला, तो वो अंदर बैठ गई थी वो बात कि मतलब मैं फ़िज़िकली किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन शायद उससे भी गहरे में कोई और चीज़ थी, कोई स्पिरिचुअल चीज़ थी शायद कि इससे भी बड़ा कुछ और है, ये नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसा था जिसने मुझे ज़िंदा रखा। पर मैंने कोशिश की जब मैं एमए में चला गया, एमए के बाद लेक्चरशिप मिल गई मुझे, तो मेरे कुछ दोस्त बन गए, वो मुझे सलाह देने लगे कि तू ये कैसी पैंट पहनता है, इसका तो फ़ैशन कब का बदल गया। अभी आजकल तो ये बेल बॉटम चल रहा है और ये चल रहा है, वो चल रहा है। और मैं भी तब करता था नोटिस कि ये ठीक बोल रहे हैं, आजकल ये नहीं है, फ़ैशन ये है। अब कोई बोले तो तेरी तो चाल ही ठीक नहीं है, तो ऐसे नहीं, ऐसे चला कर और कुछ दिन मैंने कोशिश भी की, उससे बहुत ज़्यादा तनाव आने लगा। तो फिर ख़ैर सब छोड़-छाड़ कर जब मैं शांति निकेतन गया, तब मेरे ये कॉम्प्लेक्सेस ख़त्म हुए, वहाँ मुझे एक से एक लोग मिले, बहुत अजीबो-गरीब आदत वाले और तब मैंने कहा यार नहीं, जैसे हम हैं, ठीक हैं। एक वहाँ राम किंकर जी थे, राम किंकर बहुत बड़े आर्टिस्ट, लेकिन बहुत लोग बोलते थे कि बहुत एक्सेंट्रिक हैं। तो वो उनके घर में बिजली नहीं थी, वो कहते थे बिजली आर्टिफ़िशियल है। एक बार जापान से कोई आर्टिस्ट उनको मिलने आया और वो पहुँचा करीब 7 बजे, सर्दियों का टाइम, अंधेरा हो गया था।
किसी को बोला कि उनका घर कहाँ है? उन्होंने बोला घर तो ठीक है पर सुबह मिलें आप तो कि ना सुबह टाइम नहीं मुझे अभी मिलना है कि फिर चलो, ले गए घर में, तो रामकिंकर जी को पता था कि वो आदमी आएगा। अब घर में तो उजाला ही नहीं था, क्योंकि ना बिजली, ना कोई लैंप, कोई मिट्टी के तेल का कुछ नहीं, अंधेरा एकदम अंधेरा। वो कहते थे भाई सूरज है बस, सूरज डूब गया तो कुछ नहीं, कोई लाइट नहीं चाहिए। तो वो जो जापान से आए थे कि भाई कहाँ हैं रामकिंकर जी? कि वो अंदर ही होंगे, तब तक उनको आवाज़ आ गई। तो उन्होंने बुलाया कि मैं इधर हूँ, आ जाओ। कि कोई टॉर्च की ना टॉर्च नहीं जलाना, लाइट नहीं चाहिए। तो ख़ैर उनका स्टूडेंट था कोई रामकिंकर जी का जो इसको जापान वाले को लेके जा रहा था, उसको रास्ता पता था, किसी तरीके से उसको बिठाया। अब उनकी बात हुई कि नहीं हुई उस अंधेरे में पता नहीं। तो ऐसे-ऐसे एक्सेंट्रिक थे, एक से एक। एक प्रोफ़ेसर थे वो भी आर्ट के थे, वो म्यूरल्स बनाते थे। तो उनकी दाढ़ी थी लंबी और दाढ़ी पे यहाँ पे फूल बाँधते थे। इतनी लंबी दाढ़ी थी, यहाँ पे फूल बाल से ही कुछ-कुछ करके और तब चलते थे। तो बहुत सारे लोग हँसते भी थे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई मज़ाक करते थे, "भई ये कोई जगह है फूल लगाने की?" जगह का क्या मतलब? महिलाएँ भी तो लगाती हैं फूल पीछे। अब पुरुष अभी तक नहीं लगाते, अब लगाएँगे। ये नया फ़ैशन है। ऐसे तो फ़ैशन बनता है कि मैं इसलिए नहीं फूल दाढ़ी पे फूल लगा रहा हूँ कि लोग भी लगाएँ। मेरा लोगों से मतलब नहीं है, कईयों की तो दाढ़ी है ही नहीं, कहाँ से लगाएँगे? लेकिन मेरा दिल है, मैं लगाना चाहता हूँ। तो वहाँ मेरे सारे कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो गए। मैंने कहा यार सब लोग अपने-अपने स्टाइल से जी रहे हैं, तुझे काहे का कॉम्प्लेक्स है? एक मुझे मिले राम गांधी, गांधी जी के ग्रैंडसन जो ऑक्सफोर्ड में फिलॉसफी पढ़ाते थे मेरे ख्याल से और शांति निकेतन के विजिटिंग प्रोफेसर थे। तो उनको मैंने देखा तो उनका पजामा होता था घुटने से ज़रा ही नीचे और ये फैशन नहीं था उस ज़माने में आजकल क्या बोलते हैं बरम्यूडा, वो नहीं पजामा, रेगुलर पजामा ऊपर नाड़े वाला और बस यहीं तक नंगे पैर। और मैंने पहली बार देखा तो एक ने नमस्ते की और मैंने कहा यार ये आदमी कौन है? कि ये तो बहुत बड़े प्रोफ़ेसर हैं। मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा प्रोफ़ेसर हैं? ये लग नहीं रहे। हाँ, कि हाँ, एक से एक हैं जो जो लगते नहीं हैं पर हैं बहुत बड़ी चीज़। तो और उनकी इंग्लिश कमाल की, अब ऑक्सफ़ोर्ड में तो पढ़ाते ही थे, लेकिन बहुत सिम्प्लिसिटी, बहुत ज़्यादा सिंपल। एक बार और क्या हुआ कि ये अभी मैं नया-नया था, मेरे क दूसरा-तीसरा दिन था। कहीं कोई वायलिन या बैंजो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था और ऊपर की मंजिल में मैं गया तो वहाँ अँधेरा था। ख़ैर मैं धीरे गया और तब वो मुझे दिख गया, वो दरवाजे पे ही खड़ा था और वो बजा रहा था। तो बैंजो था शायद कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट था और तो वहाँ पे एक स्टूल भी था। उसने इशारा किया कि वहाँ बैठ जा, बजाता ही रहा, मैं बैठ गया। अँधेरा एकदम, बजाता रहा, करीब 10 मिनट के बाद बोला कि दिस इज़ वेरी गुड। वो किसी स्कॉटलैंड या ऐसे किसी देश का था, बहुत प्रोमिनेंट था उसका कि दिस इज़ वेरी गुड। पीपल come and they say, "Herman, Herman, what is the matter? No light?" They switch on the light and destroy the beauty of darkness. तो लोग आते हैं और बोलते हैं कि क्या बात लाइट नहीं है और लाइट जला देते हैं और अंधकार की जो सुंदरता है उसको नष्ट कर देते हैं। तो वहाँ एक से एक लोग थे और ये जो बाहर का जो अपीयरेंस है कि भई लोगों जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं और दिखावा भी नहीं। मतलब दाढ़ी पे जो भाई साहब फूल बाँधते थे दिखाने के लिए नहीं। कहते थे यार मेरा मन कर रहा है, उसमें हर्जा क्या है? मेरा मन कर रहा है यहाँ पे अब मैं बोलूँ कि ये लोग क्या करते हैं? मुझे क्या ज़रूरत है लोगों की? तो हम अपने साथ क्यों नहीं रह पाते, अपने को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं न कहीं हमें ये गलत मैसेज दे दिया गया है कि दुनिया की तरह होना है, भीड़ की तरह होना है।
ये शिक्षा व्यवस्था से, उससे भी पहले हमारे घर से, कि अलग नहीं, औरों से अलग नहीं। तो बिरादरी जो कह रही है, जो हमारा धर्म है, जो हमारे देवी-देवता हैं, रिचुअल्स हैं, इत्यादि-इत्यादि, उनको उसी तरह मानना है। और फिर लोग जो कर रहे हैं, वैसे ही करना है। अलग अलग नहीं होना चाहिए कुछ, क्योंकि अलग में कुछ खतरा है। अब ये धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। तो बाद में ये जब हम जवान होते हैं, तो उस समय कई प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है। ऊपर से फिर ये कि जी ये ब्यूटी क्वीन है और ये है। अब पता नहीं ये ब्यूटी क्वीन मेरे को कभी अच्छी लगी ही नहीं। एक बार एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त के आज वो है फाइनल है क्या है, तो जिसका सिलेक्शन हुआ कि तेरे को कैसी लग रही? मैं कहा यार मेरे को तो ये एक तो लंबी बहुत ज़्यादा है और ये छोटी भी होती है मुझे तो मतलब इसका चेहरा कोई ख़ास विशेष तो लग नहीं रहा। और दूसरी बात ये गलत चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं। भई शरीर पे फ़ोकस कर रहे हैं। आध्यात्म की यात्रा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो सारी बात यही है। वो बाइबल में है ना कि लव थाई नेबर एज़ थाईसेल्फ, अपने पड़ोसी को वैसे ही प्यार करो जैसे तुम खुद को करते हो। कहने का मतलब खुद को पहले करते हो प्यार। खुद को पहले अगर आप प्यार करते हो तभी आप दूसरे को भी प्यार कर सकते हो। जिसके अंदर ये बैठ गया मैं ठीक नहीं हूँ, वो दूसरे को भी प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि अ, उसके उसके अंदर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं ठीक नहीं हूँ। ये बात हर जगह लागू होती है। कोई सोशल वर्कर है, बहुत परेशान है कि जी समाज में ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, बहुत टेंशन है, बहुत इमोशनल हो जाता है। अपने को पहले उसको ठीक करना होगा। जो खुश व्यक्ति है, वही समाज के लिए भी, दूसरे के लिए भी कुछ कर सकता है। तो अपने को प्यार करना सीखना होगा। एक अनीता मूरजानी है, मैंने उसके बारे में कई बार बताया। अनीता मूरजानी को कैंसर था, फिर डॉक्टर्स ने बोला कोमा में रखा, फिर बोला कि ये मर जाएगी और वो मर भी गई, कुछ मिनट के लिए मर गई, फिर उसके प्राण वापस आ गए और उस दौरान वो बदल गई। मतलब इन्फिनिट विज़डम के किसी स्रोत में जाकर के जैसे वो नहा के आ गई। मतलब उसका जो विज़डम है उसको सब पता चल गया, कैंसर ठीक हो गया अपने आप। उसको पता चल गया ये कैंसर खुद मैंने क्रिएट किया था। अपने को एक्सेप्ट नहीं करके दूसरों को खुश करने के चक्कर में, उसकी ज़िंदगी अभी तक ऐसी ही रही थी। पति को खुश करना है, बच्चों को खुश करना है, सास-ससुर को खुश करना है, बॉस को खुश करना है और अपने को मुझे क्या पसंद है, उसको उसने पीछे रखा। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं, ये गलत है। अपने को अपने को एक्सेप्ट करो और आपको जो अच्छा लगता है वो करो। अपने से प्यार करना सीखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सेल्फिशनेस नहीं है कि साहब आप सेल्फिश हो कि मैं अच्छा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ, तो भई इसमें बुराई क्या है? बुराई तब है जब हम बोले मैं उससे अच्छा हूँ, मैं तेरे से अच्छा हूँ, जब कंपैरिज़न है, तब तो घमंड है। लेकिन मेरे अंदर मैं किसी को बोलेगा नहीं ऐसा इंसान, पर मेरे अंदर अगर ये है कि भई मैं ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ। डीप डाउन ये जब आएगा, तब फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, बाहर से कोई कुछ भी बोले। तो जैसे ना ये मेरे लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि तुम सफ़ेद वो कपड़े पहना करो। अच्छा किसी का है थोड़ा बाल ठीक करो। एक ने तो धमकी भी दी कि नहीं तो मैं ये सब्सक्राइब नहीं करूँगा और मैं औरों को भी बोलूँगा। तो अब मैंने कहा यार मैं तुम्हारे हिसाब से चलने लग गया, तो मुझे बहुत हँसी आई। मैंने कहा अब अभी तो तुम्हें पता ही नहीं और चीज़ें, मैं तो बाल अपने खुद ही काटता हूँ। तो ये मैंने बोला नहीं अभी तक किसी वीडियो में, पर ये बात सच है। मैं नहीं जाता किसी नाई के पास। वे कुछ भी नहीं है उसमें, वो कंघी लगाओ जो लंबे-लंबे हैं काट दो। अब ये काटने वाला हूँ मैं, ज़रा ज़्यादा लंबे हो गए। काट दो और कभी-कभी इनमें से टीचर्स में से कोई बोलता है कि थोड़ा-सा सेटिंग कर दें? मैं बोलता हूँ कर दो।
तो कोई भी थोड़ा उसको और बालों से क्या लेना-देना? अ, उसी तरीके से अब ऐसे तो कोई बोलने लगे कि आपके दाँत भी गड़बड़ है, नकली लगा लो। भई क्यों? ताकि आपको अच्छा लगे। भई मैं जैसा हूँ अ, शरीर को छोड़ दो और जो बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है। क्योंकि वो जो अष्टावक्र है ना, अष्टावक्र को जो आम आदमी है कोई नासमझ उसको देखते ही हँस पड़े, क्योंकि 8 जगह से उसका शरीर टेढ़ा था, लेकिन वो एनलाइटेंड था। राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु माना। तो असली बात तो यार अंदर की है और आध्यात्म इससे जुड़ा है। किससे? कि मैं ठीक हूँ। मैं जैसा हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई कंपैरिज़न नहीं दुनिया से और दुनिया को मैं अच्छा लगूँ या ना लगूँ, मैं फिर भी ठीक हूँ। ये विश्वास कब आएगा? जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ जागेगी, ऐसी एनर्जी जागेगी कि भई असली तो कुछ और है। असली यही है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें जब हम जाएँगे, तब हम अपने को पूरी तरह एक्सेप्ट कर पाएँगे हर इंसान, तब हमारे रिश्ते बहुत स्वस्थ होंगे। तब किसी से कंपैरिज़न हम नहीं करेंगे और ओरिजिनैलिटी होगी, क्रिएटिविटी होगी। क्रिएटिविटी में यही तो चाहिए, क्या? क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया कर रहे हो, नए करने की हिम्मत कैसे होगी? जब हम औरों की तरह ज़िंदगी भर तो भीड़ की तरह जीते रहे, उसकी तरह दिखूँ, उसकी तरह चलूँ, जैसे आजकल फ़ैशन है बड़े होटल में कि कैसे खाना है। एक बार मैंने देखा, एक जगह रसगुल्ला था, कोई गाँव के भाई साहब आए हुए थे, शायद पहली बार वो चम्मच का इस्तेमाल कर रहे थे। पगड़ी-पुगड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने दूसरों को देखा कि रसगुल्ला चम्मच से खा रहे हैं और कोई-कोई काट के खा रहा है। तो उन्होंने एक रसगुल्ले को काटने की कोशिश की, वो फिसल के टेबल पे गिर गया। उन्होंने इधर-उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था, फिर उठा के प्लेट में रख दिया। फिर इधर-उधर देखा, फिर कोशिश की, अब मैं तो उन्हीं को देख रहा था। फिर कोशिश की, वो फिर फिसल गया, फिर टेबल पे चला गया। तीसरी बार वो जब टेबल पे गया तो वो हरियाणवी के थे, हरियाणा के। वो अपनी भाषा में कहने लगे कि तेरी ऐसी की तैसी, तू ऐसे नहीं मानेगा, हाथ से पकड़ा रसगुल्ले को। तो मैंने कहा यार ये पहले ही कर देते। तो ख़ैर, तो वही बात, अंदर की यात्रा की ज़रूरत है, तभी ये आध्यात्म की जो यात्रा है अ, वो है, क्रिएटिविटी है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ और मैं अनंत से जुड़ूँ, मैं अनंत से जुड़ूँ, इस मैसेज को देने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था में नहीं है, परिवारों में नहीं है, लेकिन असली मैसेज यही है कि भई तू जैसा है ठीक है, समाज के साथ समाज की तरह जी लेंगे लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस बात में है कि तू है कौन? अपनी अंदर की शक्ति ढूँढ।